हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपको आपके ही बाइक का चैनल टीचिंग हिस्ट्री पर। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ। बिहार बीएड वाले जो एडमिशन चल रहा है उन सब की बातों के कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का न्यूज़। सबसे पहले अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें, ठीक है। वैसे लोगों को शेयर करें जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हो और इस तरह के इन्फॉर्मेशन से वाकिफ होना चाहते हो, ठीक है, उनको शेयर करें। चलिए देखते हैं क्या है पूरा न्यूज़। आज ये वीडियो जो है ना वैसे लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा जो इन्होंने बिहार बीएड में जो एंट्रेंस हो रहा है उसके फर्स्ट लिस्ट में नाम आया हो और एडमिशन नहीं लिया हो उनके लिए, सेकेंड लिस्ट में नाम आया हो और एडमिशन नहीं लिया हो उनके लिए, थर्ड लिस्ट में नाम आया हो और एडमिशन नहीं लिया हो उनके लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं पूरा पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को लेके आपको बताऊंगा कि क्या किस तरह से एडमिशन्स हो रहा है थर्ड लिस्ट के बाद, क्योंकि आज जो है 20 अगस्त है और आज आपके एडमिशन का अंतिम दिन है। अगर आज आप एडमिशन नहीं लिए थर्ड लिस्ट वाले तो आपका जो है सीट वैकेंट रख दिया जाएगा और आपके जगह पे नए आदमी का एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है मेरे पास इंफॉर्मेशंस है, जैसा कि ये देख रहे हैं आपको 9 अगस्त तक था, 19 अगस्त तक था आपको 3,000 रुपये कटवाना और आज तक जो है 20 अगस्त को एडमिशन का लास्ट डेट है थर्ड राउंड वाले का, ठीक है। अब जो है ये जो है ना नोटिस जो है आपके पास 2023 का है, ठीक है, 2023 का। और उस समय जो है ना स्पॉट एडमिशन चलता था। कौन सा एडमिशन चलता था? स्पॉट एडमिशन। अब सर स्पॉट एडमिशन क्या होता है? थर्ड राउंड के बाद पहले जो है 2023 तक जो है थर्ड राउंड के बाद स्पॉट एडमिशन आ जाता था। स्पॉट एडमिशन्स में क्या होता था कि डायरेक्ट कॉलेज के पास जाके आप अपना पेपर दे के आप एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ पेपर देना ही अनिवार्य नहीं था, यहाँ पे आपको क्या लगता था? यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मनी भी लगता था। एक्स्ट्रा मनी लगता था। कैसे लगता था आपको एक बार एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए एक कॉलेज है, इस कॉलेज में 100 सीट है और अभी तक 90 एडमिशन हो चुका है, तो 10 एडमिशन बचा हुआ है और इस 10 एडमिशन में स्पॉट के लिए मान लेते हैं 50 बच्चे आ गए, ठीक है। अब 50 बच्चे आए, कॉलेज का फी 1.5 लाख तो है ही, ठीक है, 1.5 लाख कॉलेज का फी है, ठीक है। अब 1.5 लाख फी है। अब इस 50 बच्चे में जो एक्स्ट्रा इनकम देगा, अत्यधिक उसको जो है ना मुनाफा देगा, अत्यधिक उसको घूस देगा, सीधा सीधा समझिए, ठीक है, 1.5 लाख के अलावे उसका एडमिशन लेगा, क्योंकि उसके पास 50 ऑप्शन है। एडमिशन कितना चाहिए उसको? 10 चाहिए। कोई ना कोई 10 मुल्ला फंस ही जाएगा, ठीक है। 10 बंदे फंस गए तो समझ लीजिए मतलब मोटी रकम आ जाती थी इन लोगों को, ठीक है। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा देखने को किस में मिला था? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। तो नोडल पदाधिकारी को बहुत सारे एप्लीकेशन आए, कंप्लेन आया, तो इन सारे कंप्लेन को रिजॉल्व किया गया और 2024 में जो है ना आपको जो है क्या निकाला गया? 2024 में स्पॉट एडमिशन को हटा के सेंट्रलाइजेशन एडमिशन लाया 2024 में, ठीक है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन एडमिशन्स लाने से पहले फोर्थ मेरिट लिस्ट भी 2024 में आया था, ठीक है। तो इसलिए इस बार का जो न्यूज है वो देखेंगे सेंट्रलाइजेशन एडमिशन का, देखिए, ठीक है, 2024 का न्यूज पूरा हमने पिछले वीडियो में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। खाली सीटों पर अब होगा केंद्रीयकृत नामांकन। ये सेंट्रलाइजेशन एडमिशन जो होता है उसी को हिंदी में कहते हैं केंद्रीयकृत नामांकन, ठीक है। अब जितने भी सीट बच गया था उन सारे पर इनका नामांकन होगा, ठीक है। देखिए एक बार चौथे चरण में 18 सितंबर को नामांकन समाप्त होने के बाद चौथा चरण भी निकला था यहाँ के अनुसार, ठीक है। ये एकदम जेन्युइन चीज़ है। हम 2024 का ये पेपर है, उस पेपर को लाए हैं, ठीक है। उसमें जेन्युइन चीज़ पिछले वीडियो मैंने इसको पूरा एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एडमिशन के लिए। अब एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। अब जो ये स्पॉट एडमिशन्स था अभी भी सेंट्रलाइजेशन एडमिशन स्पॉट एडमिशन के तरह ही होता है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एडमिशन्स में एक बार फिर से आपको कॉलेज चूज करने का मौका देगा। किसको देगा? तो वैसे बंदे जिसने पहले से काउंसलिंग करवाया,
पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया उसको मौका देगा। ठीक है, तो मौका दिया, या फिर जिसका नाम नहीं आया फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में नहीं आया, थर्ड लिस्ट में नहीं आया, उन लोगों के लिए है। जिनका नाम आया है एडमिशन नहीं लिए हैं उनका इसमें मौका मिलेगा। पहले जो है 2024 में जो है, 24 वाला न्यूज़ का है ये है, 24 में जो है आपको कॉलेज जो चूज करने का मौका दिया था, एक ही कॉलेज चूज करना था, एक ही यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब जो है आप क्या कर सकते हैं, 3 कॉलेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार जो आप कॉलेज चूज करें वह कॉलेज चूजिंग में आप ध्यान रखिए कि आपका जो एडमिशन्स है, ठीक है, वैसे कॉलेज में होना चाहिए। यानी आप जहां एडमिशन लेना चाहते हैं वह वैसे कॉलेज का चूज करें, 3 को जो कॉलेज मिलेगा जहां पे सीट वैकेंट हो, और वहां का देख लीजिए कितना कट ऑफ गया है। इन सारे चीज का एक्सप्लेनेशंस करते हुए आप क्या करें, सीट को चूज करवाएं, सीट को चूज करवाएं। ठीक है, तो सीट का जो चूजिंग करिएगा तो वो आप पूरा मेरिट देख लीजिएगा, यानी कल हम आपको बता देंगे किस कल तक सीट वैकेंसी का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आज लास्ट डेट है, तो कल तक अगर आ गया तो मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि कितने सीट किस कॉलेज यानी किस यूनिवर्सिटी में बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप और उसका कट ऑफ क्या क्या रहा है, ठीक है, मैं आपको निकालने सिखा दूंगा, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज का मैं बता नहीं पाऊंगा, उसके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको निकालने सिखा दूंगा कैसे आप चेक कर सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में कितना सीट बचा हुआ है, किस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नंबर अधिक है, अभी तक नाम नहीं आया है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा आप लोगों ने हाई प्रायोरिटी कॉलेज को चूज कर लिया होगा, इसलिए आपका नाम नहीं आया। ठीक है, तो आप चूज कीजिए ऐसे कॉलेज का, अगर आप इच्छुक हैं एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप 1 साल बर्बाद करना नहीं चाहते तो आप वैसे कॉलेज का चयन कीजिए जिसमें आपका एडमिशन हो जाए, जिसमें आपका कट ऑफ कम गया हो। ठीक है, तो ये था पूरा न्यूज़। ठीक है, अब सेंट्रलाइजेशन एडमिशन्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, अब जो है सेंट्रल स्पॉट एडमिशन समझ गए। स्पॉट एडमिशन्स में जो है आपको कौन ठगता था, कॉलेज अधिक मोटी रकम लेती थी, इसलिए उसको हटा कर लाया यूनिवर्सिटी। अब क्या करेगा, आपको यूनिवर्सिटी क्या करेगा, डायरेक्ट आपको सबसे पहले चूज करने देगा, नाम आया आपका, ठीक है, आप जाके एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा बहुत तो होगा ही, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। एडमिशन लेने के लिए सेंट्रलाइजेशन एडमिशन में भी आपको थोड़ी बहुत रकम एक्स्ट्रा देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो ये साल आपका बर्बाद होना कंफर्म है। आपको यहाँ भी पहले कॉलेज लूटता था, अब यूनिवर्सिटी पहले लूटेगा, फिर कॉलेज तो लूटेगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अगर एडमिशन्स लेना है तो थोड़ा बहुत पैसा को मत देखिए, 1 साल बर्बाद होता है तो बहुत इशू है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ घूस दे दीजिए आप, ठीक है, लेकिन आप एडमिशन लेने से मत चूकिए। ठीक है, क्योंकि 1 साल बहुत समय होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का न्यूज़। तो मैं आपको कल एक और वीडियो लेके आऊँगा बीएड से ही रिलेटेड, जो आपको ये बताएंगे कि कितने सीट किस कॉलेज में वैकेंट हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक स्लोगन है, उसको देखते हुए जाइए। ठीक है, देखिए क्या है स्लोगन, आँख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, जो आँख के अंधे हैं उसको दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता। जो काम के अंधे होते हैं उनको विवेक से कोई मतलब नहीं है। मद के अंधे को श्रेष्ठ नहीं दिखता, और स्वार्थ को कहीं भी अपना दोष नहीं दिखता। ठीक है, जो स्वार्थी है उसको कहीं भी अपनी गलती नहीं दिखेगा। तो दोस्तों ये चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, ये मेन चीज़ ये था आप लोगों के लिए। ठीक है, वो तो बस ऐसे ही था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।